बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बंदे नाचीज़ एक मर्तबा एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वजीफ़ा उन ख़वातीन व हज़रात के लिए है जिन्हें नाफ की बीमारी है। बहुत से तजर्बे करने के बावजूद वो नाफ जो है अपनी जगह पर नहीं आती। तो ये नाफ की मर्ज़ किस वजह से होती है? ये वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से, ज़्यादा किसी चीज़ को ज़ोर लगाने की वजह से। तो ये वजीफ़ा उन ख़वातीन व हज़रात के लिए है और ये वजीफ़ा मेरा बारहा आजमाया हुआ है, मुजर्रब और आजमूदा है। तो ये वजीफ़ा आप करेंगे तो मैं खुद नहीं कहता, ये वजीफ़ा आपको खुद बताएगा, ये अमल जो है आपको खुद बताएगा कि वाकई इसमें असर है और इसने अपना काम, अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया है। जूँ जूँ आप इस वजीफ़ा पर अमल करेंगे, करते जाएंगे, तो चंद ही दिनों में आपको पुरानी मर्ज़ हो नाफ की, पुरानी से पुरानी बीमारी हो नाफ की, तो ये अमल करने की वजह से आपकी पुरानी से पुरानी मर्ज़, पुरानी से पुरानी बीमारी इस अमल की वजह से, इस तरीक़ा के वजह से दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल सेहतमंद और शिफा पाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। तो ये वजीफ़ा जिस तरह तरीका बताया जा रहा है सामीन, उसी तरह आपने करना है। तो आप ये वजीफ़ा करते जाएंगे और फिर इसका कमाल देखते जाएंगे कि कैसे आपकी पुरानी से पुरानी मर्ज़, पुरानी से पुरानी जो नाफ है अपनी जगह से हिल गई है, उसकी धड़कन दूसरी जगह महसूस होती है और आप उसकी वजह से परेशान हैं। तो ये जो ही आप अमल करते जाएंगे तो चंद ही दिनों में, मिनटों में आप इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं, ये वजीफ़ा पाबंदी के साथ करना है। तो नाज़रीन, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं वजीफ़ा की तरफ। आपको जो जिस तरह तरीका कार बताया जाए तो आपने उसी तरह करना है। तो तरीका ये है वजीफ़े का, एक तो ये आयत मुक़द्दसा अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम जो है आपने लिख करके नाफ पर बांध लेनी है। आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही इन्नहु काना हलीमन गफूरा। ये आयत मुक़द्दसा, ये आयत मुबारका स्क्रीन पर भी आ रही है, तो आप इसे लिख करके नोट कर लें और ज़ुबानी याद कर लें। इसे लिख करके कागज़ पर अपनी नाफ पर बांध लेनी है और दिन में एक मर्तबा इसको पढ़ना है और पढ़ के नाफ पर दम कर लेना है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि आपने अव्वल आखिर एक एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में जो है ये आयत मुबारका पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तो ये आयत मुबारका 7 मरतबा पढ़नी है दरमियान में, और शुरू में और आखिर में एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और पढ़ के ये दम कर लेना है। और दूसरा जो तरीका है वो तरीका कुछ इस तरह है कि आप जब सुबह बेदार हो, नमाज के लिए उठें, तो फ़ौरन जिस वक्त आप भी बेदार हो, तो बेदार होने के साथ आपने उठ कर के चरपाई पर हैं, बेड पर हैं, पलंग पर हैं, ज़मीन पर लेटे हुए, तो आपने उठ कर के अपने पाँव के अंगूठों को अपने हाथों के साथ पकड़ना है। 1 मिनट तक, आधे मिनट तक इस तरह पकड़े
पकड़ लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर ज़मीन पर लेट जाना है और लेटने के बाद आपने अपने दोनों पाँव को ज़मीन से 1 फुट तक उठाना है। जोड़ करके पाँव को भी रखना है, हाथों को भी किसी चीज़ के साथ पकड़ना नहीं, बिल्कुल इजी होकर ज़मीन पर लेट जाना है और आपने अपने पाँव को ज़मीन से 1 फुट बुलंद करना है और घड़ी पर टाइम देखना है। बुलंद करने से पहले घड़ी पर टाइम देखना है, 1 मिनट तक ज़मीन से आपके पाँव उठे हुए हों और आप बिल्कुल ज़मीन पर जो है सही तरह लेटे हों, कोई हरकत नहीं करनी और 1 मिनट के बाद जो है अपने पाँव को ज़मीन के साथ लगा देना है और फिर उठ करके फिर अपने पाँव को आधा मिनट या 1 मिनट तक अंगूठों को पकड़ना है, फिर खड़े होकर भी इसी तरह पाँव के साथ अपने हाथों को लगाना है। तो ये आप अमल करेंगे और साथ ही ये प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ 100% आपकी नाफ जो है अपनी जगह पर आ जाएगी और आपकी जो परेशानी है, जो आपकी बीमारी है वो दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें